शिक्षा दे रखी है वो कहने सुनने से परे है। हो ही नहीं सकता कि ऐसी शिक्षा और इतनी पब्लिक को इतने प्यार से संभालना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों स्वागत है आपका द फैक्ट आई चैनल पर। आज हम हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा की सत्संग जो है वो लगाई गई है और भारी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जानते हैं इनसे क्यों आते हैं, यहाँ पे इतनी दूर से चल के क्यों आते हैं, डेरे में क्या मिलता है इनको यहाँ पे आने से। मैम नाम आपका? रितु इंसा। मैम कितने समय से जुड़े हैं डेरे से? ये 4-5 साल के थे तभी से जुड़े हुए हैं, लगभग लगा लो कि 20 साल हो गए। मैम आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है डेरे में? देखो हम 20 साल से जुड़े हुए हैं और जो डेरे सच्चे सौदे में माहौल है वो कहीं मिल ही नहीं सकता। वैसे मैं एक कोच भी हूँ, मेरे को पता है हॉस्टलों में कैसा, कहीं भी चले जाओ किसी भी संस्था में, बट जो डेरा सच्चा सौदा में है बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, छोटों के प्रति प्यार और जो गुरुजी ने शिक्षा दे रखी है वो कहने सुनने से परे है। हो ही नहीं सकता कि ऐसी शिक्षा और इतनी पब्लिक को इतने प्यार से संभालना बहुत बड़ी बात है। मैम आज आप हिमाचल में आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम जींद से आए हैं। आप इतनी दूर से आज हिमाचल आए हुए हैं, किस पर्पज़ से आए हैं? मतलब क्यों, क्या यहाँ पे आपको कोई पैसा दिया जा रहा है इसके यहाँ पे आने के लिए? हम जींद से आए हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, जैसे हमारा इधर भंडारा मनाया गया, गुरुजियों ने रखा है, तो भंडारा कहीं भी हो, ये तो हिमाचल की बात है, विदेशों में हो हम तो वहाँ भी जाएंगे। जैसे पासपोर्ट बनवा रखे हैं तो हमने तो जाना ही होता है। जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी है वो ये नहीं देखते कि दूर है या पास में है, उनको जाना ही होता है। वो क्योंकि पिताजी के लिए जाते हैं सभी, उनके प्यार के लिए, उन्होंने ऐसी शिक्षा दे रखी है और इतनी खुशियाँ लेके जाते हैं जिनका कोई वर्णन नहीं है। सेकंड बात, आपने कहा कि पैसे देते हैं, नहीं जी, हम खर्चा खाने पीने का सारा अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने से लेके आते हैं। कोई हमें पैसा नहीं देता, कोई हमें फोर्स नहीं करता कि आपने आना है, हम ऐसे ही आते हैं। मैम किस तरह के मानवता भलाई के कार्यों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है? बहुत 138 कार्य है मानवता भलाई के, उनमें से सबसे मेन बता दूँ आपको, जो विषय हैं उनको गुरुजी ने अपनी बेटियां बनाया है और उनको बेटियां बना के ऐसे बड़े बड़े परिवारों में एमटेक, बीटेक, बड़े बड़े इंजीनियर, ऑफिसर, उनके साथ शादी करवाई है। और उन जो एमटेक, बीटेक ऑफिसर हैं उन पे कोई प्रेशर नहीं, कोई वो नहीं, वो ओनली पिताजी की शिक्षा के अकॉर्डिंग, जो गुरुजी ने शिक्षा दी है उसके मतलब शिक्षा पे चलते हुए उनसे शादी कर रहे हैं। और यही नहीं कि शादी करें, शादी करने के बाद उन परिवारों में जाके देखो इतनी खुशियाँ, इतना प्यार कहने सुनने से परे। दूसरी हर तरीके से सेवा तो हर ही कर रहे हैं, चाहे गरीब का है या मकान बना के देना है, मतलब ब्लड डोनेट करना है, ऐसे बहुत से कार्य हैं। 138 कार्य है मानवता भलाई के और संगत उनको रूबरू करती है। मैम जो इल्ज़ाम गुरुजी पे लगाए जा रहे हैं इस बारे में क्या राय है? जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, मतलब ये लगा लो कि आरोप लगाए गए हैं। गुरुजी ने तो मतलब जो उनके अनुयायी हैं, बेटा बेटी हैं, क्योंकि 6 करोड़ संगत है लगभग, उनको पिताजी अपने बेटा बेटी मानते हैं। उन बच्चों की, उन बेटा बेटियों की, गुरुजी की, उन भक्तों की अगर आप उनके भी संस्कार देखोगे ना तो कहने सुनने से परे है दुनिया से। और जैसे कह सकते हैं चांद में छेद हो सकता है, चांद में दाग लग सकता है, बट गुरुजी को नहीं। जो उन पे आरोप लगाए गए वो बिल्कुल गलत है, ऐसा मतलब सोचना भी गलत मानते हैं। गुरुजी ने हमारे को ऐसा शिक्षा दी है, हमारे से बड़े हैं तो माता पिता के समान, छोटे हैं तो बेटा बेटी के समान और बराबर के हैं तो भाई बहन के समान, हम यही रिश्ता रखते हैं और हमारे गुरुजी बिल्कुल पाक पवित्र है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको, इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, बताया कि किस तरह की शिक्षा इनको डेरे में दी जाती है कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसको माता पिता के समान, अपने से छोटे को बेटा बेटी के समान और बराबर वाले को भाई बहन के समान समझना। और ऐसे बहुत सारी जो है अच्छी शिक्षाएं यहाँ पे इनको दी जाती है। मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य डेरा सच्चा सौदा में चलाए जाते हैं। कोई दान चढ़ावा ना इनसे लिया जाता है, ना इनको कोई पैसा यहाँ पे दिया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट आई से। Subscribe to our channel and press the bell icon.